कभी आपने ध्यान दिया है कि जब जीवन में प्रेम नहीं होता तो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन रहता है, और जब प्रेम आ जाता है तो वही जीवन उसी संसार में रहते हुए अर्थ से भरने लगता है। प्रेम कोई साधारण भावना नहीं है। यह केवल किसी व्यक्ति से जुड़ाव नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण है जो मनुष्य के विचार, व्यवहार और कर्म तीनों को धीरे धीरे बदल देता है। जब प्रेम होता है तब इंसान अपने लिए कम और दूसरों के लिए अधिक जीना सीखता है। उसकी भाषा में कठोरता की जगह कोमलता आ जाती है, और उसके निर्णयों में स्वार्थ की जगह समझ दिखाई देने लगती है। यदि आप भी ऐसे ही सत्संग, साखियाँ और जीवन को भीतर से बदल देने वाले विचार सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि प्रेम, शांति और आत्मिक जागरण से जुड़ी ऐसी अमूल्य बातें आप तक निरंतर पहुंचती रहें। आज की यह साखी उसी गहरे सत्य को छूने का प्रयास है कि जब प्रेम होता है तो जीवन कैसे बदल जाता है, कैसे वही मन जो अशांत था शांत होने लगता है, कैसे वही रिश्ते जो बोझ लगते थे सहारा बन जाते हैं, और कैसे साधारण सा जीवन भी भीतर से दिव्य अनुभव होने लगता है। आइए इस साखी के माध्यम से हम सब मिलकर प्रेम के उस मार्ग पर चलें जो हमें दूसरों से ही नहीं, स्वयं से भी जोड़ देता है। जब किसी मनुष्य के जीवन में प्रेम का जन्म होता है तो वह कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं होती, बल्कि यह भीतर गहराई में चल रही एक ऐसी प्रक्रिया का परिणाम होता है जिसका एहसास धीरे धीरे होता है। जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलने के बाद पहले हल्की सी रोशनी फैलती है और फिर पूरा कमरा उजाला हो जाता है। प्रेम आते ही सबसे पहले मनुष्य का दृष्टिकोण बदलता है। वही दुनिया जो कल तक बोझ लगती थी आज सुंदर दिखने लगती है। वही लोग जिनकी बातों से चिढ़ होती थी आज उनके शब्दों में अपनापन महसूस होने लगता है। और वही परिस्थितियां जो कल तक दुख देती थीं आज सहन करने योग्य ही नहीं बल्कि स्वीकार करने योग्य लगने लगती हैं, क्योंकि प्रेम मनुष्य को बदलता नहीं बल्कि उसके भीतर छुपी हुई कोमलता, धैर्य और करुणा को बाहर ले आता है। प्रेम होने से पहले इंसान अधिकतर अपने बारे में सोचता है, अपने सुख दुख, अपने लाभ हानि और अपने मान अपमान में उलझा रहता है। लेकिन जैसे ही प्रेम भीतर प्रवेश करता है सोच का केंद्र मैं से हटकर तू की ओर खिसकने लगता है। अब मन यह नहीं पूछता कि मुझे क्या मिला, बल्कि यह महसूस करता है कि सामने वाले को क्या चाहिए, और यही परिवर्तन जीवन की सबसे बड़ी क्रांति बन जाता है। क्योंकि जहाँ स्वार्थ कम होने लगता है वहाँ संघर्ष अपने आप शांत होने लगता है। प्रेम का पहला प्रभाव यह होता है कि मनुष्य के भीतर की कठोरता पिघलने लगती है। जो व्यक्ति कल तक छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था आज वही व्यक्ति चुप रहना सीखने लगता है। जो हर समय जवाब देने को तैयार रहता था वह अब सुनना सीखता है, और जो हमेशा अपनी बात मनवाना चाहता था वह अब दूसरे की बात समझने का प्रयास करता है। यह सब कोई प्रयास करके नहीं होता, बल्कि प्रेम की उपस्थिति अपने आप यह बदलाव ले आती है। जैसे सूरज के निकलते ही अंधेरा हट जाता है, प्रेम होने पर समय का अनुभव भी बदल जाता है। प्रतीक्षा भारी नहीं लगती, दूरी असहनीय नहीं लगती, और त्याग कोई मजबूरी नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। क्योंकि प्रेम में दिया गया त्याग नुकसान नहीं लगता, वह तो एक सहज प्रवाह होता है जहाँ देने में भी भरपूर तृप्ति मिलती है। प्रेम मनुष्य को भीतर से अधिक जागरूक बना देता है। अब वह अपने शब्दों के प्रभाव को समझने लगता है, अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लेने लगता है, और यह भी जानने लगता है कि उसकी छोटी सी असावधानी भी किसी के मन को चोट पहुंचा सकती है। इसलिए प्रेम मनुष्य को अधिक सजग, अधिक संवेदनशील और अधिक जिम्मेदार बनाता है। जीवन में प्रेम आने के बाद संबंधों की परिभाषा भी बदल जाती है। अब रिश्ते केवल अधिकार और अपेक्षाओं पर आधारित नहीं रहते, बल्कि समझ, सम्मान और स्वीकार्यता पर टिकने लगते हैं, जहां एक दूसरे को बदलने की जगह एक दूसरे को समझने का प्रयास होता है। और यही वह बिंदु है जहां प्रेम संबंधों को बोझ नहीं बल्कि सहारा बना देता है। प्रेम आने के बाद मनुष्य के दुख भी बदल जाते हैं। पहले दुख इसलिए होता था क्योंकि चीजें मन के अनुसार नहीं हुई,
लेकिन प्रेम होने के बाद दुख इसलिए होता है क्योंकि किसी अपने को कष्ट है, और यह दुख भी मनुष्य को तोड़ता नहीं बल्कि और अधिक मानवीय बना देता है। यही कारण है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि जीवन को देखने, जीने और समझने का एक नया तरीका बन जाता है, और जब यह नया तरीका भीतर स्थापित हो जाता है, तब जीवन बाहर से चाहे जैसा भी हो, भीतर एक स्थायी शांति का अनुभव होने लगता है। क्योंकि प्रेम जीवन की परिस्थितियों को नहीं बदलता, वह तो मनुष्य को इतना बदल देता है कि वही परिस्थितियां अब उसे बदल नहीं पाती। जब प्रेम मनुष्य के जीवन में गहराई से उतरने लगता है, तब सबसे बड़ा परिवर्तन उसके मन की दिशा में दिखाई देता है। जो मन पहले हर बात में अपनी सुविधा, अपना लाभ और अपनी अपेक्षाएं खोजता था, वही मन अब चुपचाप सामने वाले की स्थिति को समझने लगता है। प्रेम मनुष्य से उसका स्वभाव नहीं छीनता बल्कि उसके स्वभाव को परिष्कृत कर देता है। जैसे कच्चे सोने से धीरे धीरे अशुद्धियां निकलती जाती हैं और असली चमक उभर कर सामने आती है। प्रेम होने पर मनुष्य की प्रतिक्रियाएं धीमी हो जाती हैं। अब वह तुरंत क्रोधित नहीं होता, तुरंत निर्णय नहीं करता, बल्कि भीतर एक ठहराव पैदा हो जाता है, और यही ठहराव उसे विवेक देता है। पहले जहां हर बात पर मन उछल जाता था, अब वही मन गहराई से सोचने लगता है कि बोलना जरूरी है या चुप रहना अधिक हितकारी होगा। क्योंकि प्रेम मनुष्य को यह सिखा देता है कि हर सच को कहना जरूरी नहीं, लेकिन हर बात को समझना जरूरी है। प्रेम के प्रभाव से मन की चंचलता कम होने लगती है। वह इधर-उधर भटकने की जगह किसी एक केंद्र की ओर टिकने लगता है, और यही टिकाव जीवन में स्थिरता लाता है। क्योंकि जब मन स्थिर होता है, तभी निर्णय सही होते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं और कर्म शुद्ध होते हैं। प्रेम होने पर मनुष्य के भीतर तुलना की आदत कमजोर पड़ने लगती है। अब वह दूसरों की उपलब्धियों से जलता नहीं, बल्कि उनके सुख में भी सुख अनुभव करने लगता है। और यह परिवर्तन अहंकार की सबसे बड़ी हार होता है, क्योंकि जहाँ ईर्ष्या समाप्त होती है, वहीं शांति जन्म लेती है। प्रेम मनुष्य के भीतर स्वीकार्यता बढ़ा देता है। वह यह समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, हर किसी का संघर्ष अलग है और हर किसी की गति अलग है। इसलिए अब वह दूसरों को अपनी कसौटी पर कसने की जगह उन्हें जैसा है वैसा स्वीकार करना सीखता है, और यही स्वीकार्यता रिश्तों में सबसे बड़ी औषधि बन जाती है। प्रेम होने पर मनुष्य अपने दुखों को भी अलग नजर से देखने लगता है। पहले दुख उसे सजा लगते थे, अब वही दुख उसे सीख लगने लगते हैं। क्योंकि प्रेम मनुष्य को यह समझा देता है कि पीड़ा भी कभी कभी हृदय को और अधिक विशाल बनाने के लिए आती है। प्रेम का एक गहरा प्रभाव यह भी होता है कि मनुष्य अपने अकेलेपन से डरना बंद कर देता है। क्योंकि प्रेम उसे भीतर से भर देता है। अब वह भीड़ में भी शांत रह सकता है और अकेले में भी सुरक्षित महसूस करता है। और यही भीतर की पूर्णता जीवन को बाहरी सहारों पर निर्भर होने से मुक्त कर देती है। जैसे जैसे प्रेम गहराता है, मन की भाषा बदलने लगती है। शिकायतों की जगह कृतज्ञता और मांगों की जगह प्रार्थना आने लगती है। और यही बदलाव जीवन को संघर्ष से साधना की ओर ले जाता है। क्योंकि प्रेम जब मन की दिशा बदल देता है, तब जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। जब प्रेम मनुष्य के जीवन में गहराई से प्रवेश करता है, तब उसका सामना सबसे पहले अहंकार से होता है। क्योंकि अहंकार का स्वभाव है खुद को सर्वोपरि मानना और प्रेम का स्वभाव है स्वयं को पीछे रखना। इसलिए इन दोनों के बीच एक मौन संघर्ष चलता है, जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल देता है। प्रेम आने से पहले मनुष्य को लगता है कि उसकी बात सबसे सही है, उसका दर्द सबसे बड़ा है और उसका दृष्टिकोण सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन प्रेम होते ही यह निश्चितता धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। अब वह यह स्वीकार करने लगता है कि शायद सामने वाला भी उतना ही सही हो सकता है जितना वह स्वयं, और यही स्वीकार अहंकार के लिए सबसे कठिन होता है। प्रेम मनुष्य से उसका आत्मसम्मान नहीं छीनता, बल्कि उसे उस झूठे गर्व से मुक्त करता है जो हर समय स्वयं को साबित करने में ऊर्जा नष्ट करता रहता है। अब मनुष्य को हर बहस जीतने की जरूरत महसूस नहीं होती,
क्योंकि प्रेम उसे यह अनुभूति देता है कि संबंध को बचाना बहस जीतने से कहीं अधिक मूल्यवान है। जहां पहले शब्द हथियार की तरह उपयोग होते थे, अब वही शब्द पुल बन जाते हैं। और जहां पहले मौन दूरी पैदा करता था, अब वही मौन समझ और करुणा से भरा होता है। प्रेम होने पर मनुष्य दूसरों की गलतियों को व्यक्तिगत अपमान की तरह नहीं लेता। वह यह समझने लगता है कि हर इंसान अपनी सीमाओं और अधूरेपन के साथ जी रहा है, और यह समझ उसे क्षमा की ओर ले जाती है, क्योंकि प्रेम में क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रमाण बन जाती है। जैसे जैसे प्रेम अहंकार की परतों को हटाता है, मनुष्य के भीतर विनम्रता जन्म लेने लगती है। वह दूसरों से सीखने को तैयार हो जाता है, अपने दोषों को देखने का साहस जुटा पाता है, और यही साहस उसे भीतर से और अधिक मजबूत बनाता है। प्रेम का प्रभाव यह भी होता है कि मनुष्य दूसरों से सम्मान पाने की भूख से मुक्त होने लगता है। अब उसे हर समय प्रशंसा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रेम भीतर एक ऐसी तृप्ति भर देता है जो बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं होती। जब अहंकार कमजोर पड़ता है, तब मनुष्य के भीतर करुणा का विस्तार होता है। वह दूसरों के व्यवहार के पीछे छुपे दर्द को समझने लगता है, और यही समझ उसे कठोर होने से रोकती है। इस तरह प्रेम और अहंकार के इस मौन संघर्ष में अंततः जीत प्रेम की ही होती है। क्योंकि अहंकार मनुष्य को अकेला करता है, जबकि प्रेम उसे संपूर्ण जीवन से जोड़ देता है। और जब यह जुड़ाव स्थायी हो जाता है, तब मनुष्य पहली बार यह अनुभव करता है कि सच्ची शक्ति दूसरों पर अधिकार जमाने में नहीं, बल्कि स्वयं को झुका सकने की क्षमता में होती है। जब प्रेम मनुष्य के भीतर गहराई से जड़ पकड़ लेता है, तब त्याग कोई बोझिल कर्तव्य नहीं रहता, बल्कि वह अपने आप घटित होने वाली एक सहज प्रक्रिया बन जाता है। क्योंकि प्रेम में किया गया त्याग खोना नहीं लगता, बल्कि पाने का एक नया रूप बन जाता है। जहाँ पहले मनुष्य हर सुविधा को पकड़कर रखना चाहता था, प्रेम आने के बाद वही व्यक्ति बिना किसी गणना के छोड़ना सीखने लगता है। और यह छोड़ना मजबूरी से नहीं बल्कि प्रसन्नता से होता है, क्योंकि अब उसकी खुशी सामने वाले की सहजता से जुड़ जाती है। प्रेम मनुष्य को यह अनुभूति कराता है कि हर छोटी सी कुर्बानी भी यदि सच्चे भाव से की जाए तो वह भीतर गहरी तृप्ति छोड़ जाती है। इसलिए अब वह अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने आराम को भी इस भावना के साथ अर्पित करने लगता है कि इससे किसी अपने का जीवन थोड़ा सरल हो जाए। त्याग के साथ साथ प्रेम मनुष्य के भीतर धैर्य भी बढ़ा देता है। अब वह तुरंत परिणाम नहीं चाहता, वह इंतजार करना सीखता है, क्योंकि प्रेम उसे यह विश्वास देता है कि जो बीज सच्चे भाव से बोए गए हैं, उनका फल समय पर अवश्य मिलेगा। प्रेम में किया गया त्याग दिखावे से मुक्त होता है। उसमें यह अपेक्षा नहीं होती कि सामने वाला इसे याद रखे या उसका प्रतिदान दे, क्योंकि प्रेम स्वयं ही अपना पुरस्कार बन जाता है। और यही निस्वार्थता त्याग को पवित्र बना देती है। जहाँ पहले मनुष्य अपने अधिकारों के लिए लड़ता था, प्रेम आने के बाद वही व्यक्ति कर्तव्यों को सहज रूप से स्वीकार करने लगता है, और यह स्वीकार उसे थकाता नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाता है। प्रेम मनुष्य को यह भी सिखाता है कि हर त्याग बड़ा होना आवश्यक नहीं। कभी कभी छोटी छोटी बातों में किया गया समझौता ही संबंधों को बचा लेता है। जैसे अपनी बात रोक लेना, किसी की कमजोरी को अनदेखा कर देना या किसी की चुप्पी का सम्मान कर लेना। जैसे जैसे प्रेम परिपक्व होता है, त्याग और भी सूक्ष्म होता चला जाता है। अब वह केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मनुष्य अपने भीतर की जिद, अपने अहंकार और अपनी अपेक्षाओं का भी त्याग करने लगता है। और यही आंतरिक त्याग उसे वास्तविक शांति की ओर ले जाता है। अंततः प्रेम और त्याग का यह संबंध जीवन को कठोर अनुशासन नहीं बल्कि एक मधुर साधना बना देता है, जहाँ देना थकान नहीं बल्कि आनंद बन जाता है, और जहाँ मनुष्य यह अनुभव करता है कि सच्चा त्याग वह है जो प्रेम से उपजे और प्रेम में ही विलीन हो जाए। जब प्रेम मनुष्य के जीवन में गहराई से उतर जाता है, तब पीड़ा का अर्थ भी बदलने लगता है। जो दुख पहले केवल असहनीय बोझ लगता था, वही प्रेम के प्रकाश में एक ऐसी अनुभूति बन जाता है जो मनुष्य को तोड़ती नहीं बल्कि भीतर से परिपक्व करती है। क्योंकि प्रेम पीड़ा को समाप्त नहीं करता,
वह उसे सहने की शक्ति और समझ अवश्य दे देता है। प्रेम आने से पहले मनुष्य दुख से बचने के उपाय खोजता रहता है, लेकिन प्रेम होने के बाद वह दुख को समझने का प्रयास करने लगता है। वह यह जानने लगता है कि हर पीड़ा किसी न किसी रूप में भीतर के अहंकार को गलाने, हृदय को विशाल करने या दृष्टि को गहरा करने के लिए आती है। प्रेम के साथ मनुष्य के दुख व्यक्तिगत नहीं रहते। अब उसका दर्द केवल उसका अपना नहीं होता, वह दूसरों के कष्ट को भी अपने भीतर अनुभव करने लगता है। और यह संवेदनशीलता उसे अधिक मानवीय बना देती है, क्योंकि जब हृदय खुलता है तभी करुणा का जन्म होता है। प्रेम मनुष्य को यह भी सिखाता है कि हर पीड़ा का तुरंत समाधान आवश्यक नहीं। कभी कभी केवल उपस्थित रहना, चुपचाप साथ बैठ जाना और बिना कुछ बदले स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी राहत बन जाता है। और यह समझ रिश्तों में गहरी निकटता पैदा करती है। जहां पहले पीड़ा शिकायतों में बदल जाती थी, प्रेम आने के बाद वही पीड़ा मौन में ढल जाती है। और यह मौन खाली नहीं होता बल्कि समझ, धैर्य और विश्वास से भरा होता है। प्रेम में पीड़ा सहते हुए मनुष्य अपने भीतर एक अद्भुत मजबूती अनुभव करता है, क्योंकि अब वह जानता है कि उसका कष्ट किसी अपने के जीवन में प्रकाश ला सकता है। और यही अनुभूति पीड़ा को अर्थ दे देती है। जैसे जैसे प्रेम परिपक्व होता है, मनुष्य दुखों को भाग्य की सजा नहीं बल्कि जीवन की शिक्षा मानने लगता है। वह यह समझने लगता है कि सुख उसे आराम देता है और दुख उसे विस्तार देता है, और दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। प्रेम मनुष्य को यह भी सिखाता है कि पीड़ा के क्षणों में स्वयं को बंद कर लेना समाधान नहीं, बल्कि उस समय और अधिक खुलना ही वास्तविक उपचार है, क्योंकि प्रेम में खुला हृदय ही दुख को पिघला सकता है। इस प्रकार प्रेम और पीड़ा का संबंध जीवन को कठोर नहीं बनाता बल्कि उसे गहराई और अर्थ देता है। जहां हर आंसू भी भीतर कहीं न कहीं करुणा के बीज बो जाता है, और मनुष्य धीरे धीरे यह अनुभव करने लगता है कि प्रेम के साथ झेली गई पीड़ा भी अंततः शांति की ओर ही ले जाती है। जब प्रेम मनुष्य के जीवन में स्थिर होने लगता है, तब उसके भीतर धैर्य अपने आप जन्म लेने लगता है। ऐसा धैर्य जो सिखाया नहीं जाता बल्कि भीतर से उगता है, क्योंकि प्रेम मनुष्य को यह समझा देता है कि हर प्रक्रिया का अपना समय होता है, और हर परिवर्तन को घटित होने के लिए धैर्य की भूमि चाहिए। प्रेम से पहले मनुष्य अधीर रहता है। उसे तुरंत परिणाम चाहिए, तुरंत स्वीकार्यता चाहिए और तुरंत संतोष चाहिए। लेकिन प्रेम आने के बाद वही व्यक्ति प्रतीक्षा करना सीखने लगता है, क्योंकि अब उसकी दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहती, वह भविष्य की परिपक्वता को भी देख पाने लगता है। प्रेम मनुष्य को यह सिखाता है कि किसी को समझने में समय लगता है, किसी घाव को भरने में समय लगता है और किसी संबंध को गहराने में समय लगता है। इसलिए अब वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं करता, और यही ठहराव उसके जीवन में स्थिरता लाता है। जहां पहले हर विलंब उसे क्रोधित कर देता था, प्रेम आने के बाद वही विलंब उसे चिंतन का अवसर देने लगता है। और वह सीखता है कि हर खाली समय व्यर्थ नहीं होता। कई बार वही समय भीतर के शोर को शांत करने का साधन बन जाता है। प्रेम होने पर मनुष्य दूसरों की कमियों के साथ जीना सीखता है, क्योंकि वह यह समझने लगता है कि परिपूर्णता केवल कल्पना में होती है। वास्तविक जीवन में हर व्यक्ति सीख रहा होता है, गिर रहा होता है और उठ रहा होता है, और यही समझ उसे कठोर होने से बचाती है। धैर्य के साथ साथ प्रेम मनुष्य के भीतर सहनशीलता भी बढ़ा देता है। अब वह छोटी छोटी असुविधाओं को लेकर असंतुलित नहीं होता, क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि ये क्षणिक हैं और संबंध स्थायी हैं। जैसे जैसे प्रेम गहराता है, धैर्य भी और सूक्ष्म होता जाता है। अब वह केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मनुष्य अपने भीतर उठने वाले विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के प्रति भी धैर्य रखना सीखता है। और यही आंतरिक धैर्य उसे आत्मसंयम की ओर ले जाता है। अंततः प्रेम और धैर्य का यह संगम जीवन को भागदौड़ से निकालकर सहज प्रवाह में ले आता है, जहां मनुष्य हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़कर जीवन पर विश्वास करना सीखता है। और जब यह विश्वास गहराता है, तब जीवन अपने आप सरल और अर्थपूर्ण होने लगता है।
जब प्रेम मनुष्य के जीवन में गहराई से उतरने लगता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेने लगती है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, क्योंकि प्रेम बाहरी दुनिया को बदलने से पहले मनुष्य के भीतर की उथल-पुथल को शांत कर देता है। जहाँ पहले मन हर समय किसी न किसी चिंता में उलझा रहता था, प्रेम आने के बाद वही मन अधिक सहज हो जाता है, क्योंकि अब उसे यह विश्वास होने लगता है कि वह अकेला नहीं है और जीवन केवल संघर्षों का बोझ नहीं बल्कि साझा अनुभवों की यात्रा है। प्रेम मनुष्य को यह सिखाता है कि शांति का अर्थ समस्याओं का अभाव नहीं होता, बल्कि समस्याओं के बीच संतुलन बनाए रखना ही सच्ची शांति है, और यह संतुलन प्रेम से ही संभव होता है। प्रेम होने पर मनुष्य छोटी छोटी बातों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका मन भीतर किसी गहरे आधार पर टिक जाता है, और जब आधार मजबूत हो तो बाहरी झटके उतना असर नहीं करते। प्रेम मनुष्य को यह भी समझा देता है कि हर समय खुश रहना आवश्यक नहीं, कभी कभी उदासी भी जीवन का स्वाभाविक हिस्सा होती है, लेकिन प्रेम उस उदासी को निराशा में बदलने नहीं देता, बल्कि उसे स्वीकार्यता और समझ में परिवर्तित कर देता है। जैसे जैसे प्रेम परिपक्व होता है, मनुष्य दूसरों की स्वीकृति पर कम निर्भर होने लगता है। अब उसे हर समय साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रेम भीतर एक ऐसी पूर्णता भर देता है जो बाहरी प्रशंसा से स्वतंत्र होती है। प्रेम के कारण मनुष्य अपने भीतर की खामियों को भी शांति से देखने लगता है। वह स्वयं से युद्ध नहीं करता, बल्कि स्वयं को समझने और सुधारने का अवसर मानता है, और यही दृष्टि आत्मशांति की सबसे मजबूत नींव बन जाती है। प्रेम मनुष्य को यह अनुभव कराता है कि शांति कहीं बाहर खोजने की वस्तु नहीं है, बल्कि वह तो उसी हृदय में प्रकट होती है जहाँ स्वीकार, करुणा और विश्वास एक साथ निवास करते हैं। और जब यह अनुभव स्थायी हो जाता है, तब जीवन चाहे जैसा भी हो, भीतर एक शांत दीपक निरंतर जलता रहता है। जब प्रेम मनुष्य के जीवन में स्थिर रूप से बसने लगता है, तब वह जीवन को केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं बल्कि अर्थ से भरी यात्रा के रूप में देखने लगता है, क्योंकि प्रेम मनुष्य को यह दृष्टि देता है कि जीवन केवल पाने और बचाने का नाम नहीं है, बल्कि अनुभव करने, साझा करने और भीतर से विकसित होने का अवसर है। जहाँ पहले उसका उद्देश्य केवल सफलता, सुरक्षा और पहचान तक सीमित होता है, प्रेम आने के बाद वही उद्देश्य धीरे धीरे व्यापक होने लगता है। अब वह यह सोचने लगता है कि उसके कर्मों से किसी और के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और यही सोच उसके निर्णयों को अधिक जिम्मेदार बना देती है। प्रेम मनुष्य को यह समझाता है कि जीवन का मूल्य केवल उपलब्धियों से नहीं मापा जा सकता, बल्कि उस करुणा से मापा जाता है जो वह अपने व्यवहार में ला पाता है। इसलिए अब वह दौड़ में आगे निकलने की जगह सही दिशा में चलने पर ध्यान देने लगता है। प्रेम होने पर मनुष्य अपने कार्य को भी अलग दृष्टि से देखने लगता है। अब काम केवल जीविका का साधन नहीं रहता, बल्कि सेवा और योगदान का माध्यम बन जाता है, और जब कर्म सेवा बन जाते हैं, तब थकान भी संतोष में बदल जाती है। प्रेम मनुष्य को यह भी सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य कोई एक मंजिल नहीं है जिसे पहुंचते ही सब समाप्त हो जाए, बल्कि वह तो हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा अधिक जागरूक और थोड़ा अधिक मानवीय बनने की प्रक्रिया है, और यही प्रक्रिया जीवन को निरंतर अर्थ देती रहती है। जैसे जैसे प्रेम गहराता है, मनुष्य अपने भीतर उठने वाले प्रश्नों से डरता नहीं, वह यह जानने की कोशिश करता है कि वह क्यों जी रहा है, किसके लिए जी रहा है और कैसे जी रहा है, और यह आत्मचिंतन उसे सतही जीवन से गहरे जीवन की ओर ले जाता है। प्रेम के कारण मनुष्य असफलताओं को भी उद्देश्यहीन नहीं मानता, वह उन्हें सीख और दिशा सुधार के संकेत के रूप में देखता है, और यही दृष्टि उसे टूटने से बचाती है। अंततः प्रेम जीवन को कोई तैयार उत्तर नहीं देता, लेकिन वह प्रश्नों को इतना पवित्र बना देता है कि मनुष्य उन्हें बोझ नहीं बल्कि साधना की तरह जीने लगता है, और जब जीवन साधना बन जाता है, तब हर दिन अपने आप अर्थ से भरने लगता है।